बचपन से ही सैम अपनी आँखों से बहुत कमज़ोर था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही फ़ोन पकड़ा दिया था, जिस कारण उसकी नज़र बड़े होते होते बहुत कमज़ोर हो गई। अब वो बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि वो अब 18 साल का होने वाला था और अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करने वाला था। तो उस चक्कर में उसे अब और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि अब उसे पढ़ाई के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता था। सैम को अपने आसपास और दूर कुछ भी चीज़ें साफ नज़र नहीं आती थी। जो कुछ नज़र आती भी थी तो वह धुंधली होती थी। उसके माता पिता ने उसे कई महंगे महंगे चश्मे तो लेकर दिए, मगर वो भी ज़्यादा असर ना कर पाए। अब सैम काफ़ी परेशान हो गया, चाहता था कि इस बला से उसे कैसे भी करके छुटकारा मिल जाए। दूसरी तरफ उसके माता पिता एक दूसरे को ही कोसते रहते थे घर में। इस कारण से रोज कलेश होने लगा था, जिस कारण सैम अब काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई कलेश हो और उसके मम्मी पापा आपस में लड़ाई करें। सैम अब ज़्यादा टाइम बाहर ही रहता था और घर में अब बहुत कम आता था, मगर फिर भी जब वह घर आता तभी उसके मम्मी पापा में लड़ाई हो ही जाती थी। एक दिन वो गुस्सा होकर बिना बताए अपने घर से दूर चले जाता है और दूर जाकर एक जंगल में चले जाता है, जहाँ पर कई सारे तोते बैठे थे। उन तोतों के पास वह जाकर बैठ जाता है और उनकी आवाज़ ही सुनता रहता है। उन तोतों में से एक तोता देखता है कि सैम काफ़ी परेशान है और वो ना जाने क्या सोच रहा है। तोता ये बात अपने सरदार को जाकर बताता है, जिसमें कुछ जादुई शक्तियाँ होती है। वो सरदार सैम के पास आकर उससे उसकी परेशानी पूछता है। सैम अपनी सारी परेशानी उस सरदार को बताता है और सरदार फिर कहता है, मैं तुम्हारी ये परेशानी दूर कर सकता हूँ, मगर तुम्हें पहले हमारा एक काम करना पड़ेगा। सैम कहता है, बताइए क्या काम करना होगा मुझे। सरदार कहता है कि हमारा एक घर है जहाँ पर एक शक्तिशाली कौवे ने कब्जा किया हुआ है और हम उसे नहीं भगा सकते हैं। उसे सिर्फ कोई इंसान ही भगा सकता है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ इंसानों पर काम नहीं करती हैं। सैम ऐसा ही करता है और उस कौवे को जाकर भगा देता है। तब तोतों का सरदार उसे खुश हो जाता है और खुश होकर उसे एक चश्मा देता है। चश्मा देकर वहाँ से तोतों का सरदार चले जाता है। सैम जैसे ही चश्मा लगाता है, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और दूर की चीज़ें भी साफ साफ देख सकता था। अब सैम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब वो अपने घर को जाता है, जहाँ उसके मम्मी पापा उसको लेकर बहुत परेशान थे। वो फटाफट अपने घर जाता है और घर जाकर सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताता है और ये सभी लोग अब खुशी खुशी घर में रहते हैं और उनके घर का कलेश भी खत्म हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।